नमस्कार दोस्तों, आज हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आगामी सीटेट पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होता है तो प्रीवियस ईयर माना जाता है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 29 जनवरी जो कि 2023 को पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों हम सब संस्कृत को स्टार्ट करते हैं और संस्कृत के टॉपिक से आपके पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से रहते हैं और 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिए हम लोग के साथ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए एस फॉर स्टडी को। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पमाकोत्तरेभ्यः समीचीनमुत्तरं चिनुत। मतलब इस गद्यांश को आप लोग पढ़िए, इसके बाद गद्यांश को पढ़ करके समझ करके आंसर को सही टिक लगाइए। चलिए, यह मानवः विद्यायाः ज्ञानस्य अविद्यायाः अज्ञानस्य च उभयोः स्वरूपं सम्यग् रूपेण जानाति, सः अविद्यया कर्मोपासनया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया यथार्थ ज्ञानेन मोक्षं वाप्नोति। अविद्या का भवति। अस्मिन् विषये महर्षि पतंजलिना योगदर्शने एकस्मिन् सूत्रे कथितम्। अनित्या शुचिदोः खानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। अर्थात यह अनित्य पदार्थेषु नित्यया मन्यते, यथा इदं मानव शरीरं नित्यम् अस्ति। परं विद्यायाः अज्ञानेन इदं नित्यमस्ति इति स्वीकरोति मानवः। अशुद्ध पदार्थानां शुद्धं मन्यते अज्ञानेन एव दुःख सुख रूपे अवगच्छति। शरीरम् इंद्रियाणि मनश्च एतानि सर्वाणि आत्मा न सन्ति, परम अविद्यायाः मानवः इमानि सर्वाणि आत्मा एव अवगच्छति। एवं प्रकारेण वयं कथायुतं शक्नुमः यत् अस्मिन् संसारे महर्षि दयानन्दानुसारं जनाः भवबन्धने स्थिताः सन्ति। मोक्षस्य प्राप्नोति केन प्रकारेण भवति, कानि साधनानि भवन्ति मुक्तेः। ऋषि दयानन्दः कथयति यत् चत्वारि साधनानि अनुबन्ध चतुष्टयश्च मुक्तेः पृष्ठभूमिः सन्ति। चत्वारि साधनानि सन्ति विवेकः, वैराग्यं, षट्क संपत्तिः, मुमुक्षुत्वं च सन्ति। सत्पुरुषैः सह विवेकः अर्थात् सत्यासत्यस्य, धर्माधर्मस्य, कर्तव्याकर्तव्यस्य निश्चयं वश्यमेव करणीयम्। पृथक् रूपेण ज्ञातव्यं तथा च जीवने पंचकोशानां ज्ञानमावश्यकं भवितव्यम् एकः भवति। अन्नं सकोशः, अस्मिन् त्वगिद्यन्त्रः अस्थिपर्यन्तसमुदायः पृथिवीमयो भवति। द्वितीयः प्राणमयकोशः भवति। तृतीयः मनोमयकोशः भवति। अस्मिन् कोशे मनसा सह वाक्, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थः इमानि इन्द्रियाणि भवन्ति। चतुर्थः विज्ञानमयकोशः, यस्मिन् बुद्ध्या सहसि श्रोत्रं, त्वक्ं, चक्षुः, जिह्वा, प्राणं च भवन्ति। आनन्दमयकोशः भवति। अस्मिन् कोशे प्रीतिः, न्यूनानन्दः, अधिकानन्दः, कारणरूप प्रकृति भवति। एते पंचकोशा भवन्ति। एतैः सह एव जीवः कर्मोपासना ज्ञानादीनां व्यवहरति। तिस्रः अवस्थाः सन्ति जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिश्च। त्रीणि शरीराणि च स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं च। एतेभ्यः कोशेभ्यः अवस्थाभ्यश्च जीवः पृथगस्ति। यतो हि यदा मृत्युः भवति तदा सर्वे कथयन्ति जीवगतः। अयमेव जीवः सर्वेषां प्रेरकः, धर्ता, साक्षीकर्ता, भोक्ता भवति।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ा और इस गद्यांश के आधार पर आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। योग दर्शने अविद्या कतिविधा वर्णिता कोशेभ्यः अवस्थाभ्याश्च जीवः पृथगस्ति यथो हि यदा मृत्युः भवति तदा सर्वे कथयन्ति जीवः गतः एवमेव जीवः सर्वेषां प्रेरकः धर्ता साक्षी कर्ता भोक्ता भवति। योग दर्शने अविद्याः कतिविधाः वर्णिताः। तो सही आंसर इसका आपका दोस्तों बताइए, 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सी, जो कि 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यायाः कोऽर्थः? विज्ञानम, शिल्पानि, वैदिकम, यथार्थ ज्ञानम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यथार्थ ज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिंगितेषु कस्य गणनाम चतुर्दशु साधनेषु च भवति? ऑप्शन देख लीजिएगा, मुमुक्षुत्वम इत्यस्य, योगस्य, विवेकस्य, वैराग्यस्य। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा योगस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनाः भवबन्धने स्थिताः सन्ति इत्यत्र भवबन्धने इत्यस्य कोऽर्थः? कारागार बंधने, परलोक बंधने, काम बंधने, संसार बंधने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसार बंधने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोमय कोशे अधो अंकितेषु कित्र भवति? प्राणाः, वाक्, वायुः या फिर पाणिः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राणाः। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चय वस्यमेव करणीयम् इत्यत्र करणीयम् अस्मिन् पदे को धातुः कश्च प्रत्ययः? क्रारणीयर, क्रारिणी, क्राअनियर, क्राणीयर। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सी पार्ट, क्रिअनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनाः भवबन्धने स्थिताः सन्ति अत्र सन्ति इत्यस्य का निष्पत्ति? सन लट प्रथम पुरुष बहुवचन, सास प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन, अस प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन और हुस प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अस प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयं कथयितुं शक्नुमः इत्यत्र कथयितुं अत्र को धातुः कश्च प्रत्ययः? कथ प्लस तुमुन्, कथ प्लस नूल प्रत्यय, कथ प्लस नुमूल प्रत्यय, कथ प्लस अक्तवतु। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कथ प्लस तुमुन्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए दोस्तों दूसरा गद्यांश देखते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः समीचीनमुत्तरं चिनोतु। अहं पुरा शूद्रकस्य राज्ञः क्रीडा सरसि कर्पूरकेलिनाम्नो राजहंसस्य पुत्र्या कर्पूरमञ्जया सहानुरागवान् भवान्। तत्र वीरवरो नाम महाराजपुत्रः कुतश्चि देशागत्य राजद्वारमुपगम्य प्रतिहारमुवाच। अहं तावद्वेतनार्थी राजपुत्रः राजदर्शनं कारय। ततस्य नासौ राजदर्शनं कारितो व्रते देव। यदि मया सेवकेन प्रयोजनम् अस्ति तदास्म दर्शनं क्रियताम्। शूद्रक उवाच किं ते वर्तनं? वीरवरो ब्रूते प्रत्यहं सुवर्णपञ्चशतानि देहि। राजाः का ते सामग्री? वीरवरो व्रते द्वौ बाहु तृतीयस्य खङ्गः। राजाः नैतच्छक्यं तच्छ्रुत्वा वीरवरश्च चलितः। अथ मन्त्रिभिरुक्तं देव दिनचतुष्टयस्य वर्तनं दत्त्वा ज्ञायतास्य स्वरूपं किमुपयुक्तं
युक्तो अयमेतावर्धनं गृह्णात्यनुपयुक्तो वेति। ततो मन्त्रिवचनादाहूय वीरवराय ताम्बूलं दत्त्वां पंचशतानि सुवर्णानि दत्तानि। तद्नियोगश्च राज्ञा सुनिभृतं निरूपितः। तदर्थं वीरवरेण देवेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दत्तं। स्थिताश्च दुःखितेभ्यः तद्वशिष्टं भोज्यव्ययविलासव्ययेन एतत् सर्वं नित्यकृत्य कृत्वा राजद्वारमहर्षिनिश्चं खङ्पाणि सेवते। यदा च राजा स्वयं समाधिशति तदा स्वगृहमपि याति। अथैकदा कृष्णचतुर्दश्यां रात्रौ राजा शरूकडं क्रन्दन्धौर्यं शूद्रक उवाच कः कोऽत्र द्वारी तेनोक्तं देव अहं वीरवरः। राजोवाच क्रन्दनानुसरणं क्रियताम्। वीरवरो यथा ज्ञापयति देवः इत्युक्त्वा चलितः। राज्ञा च चिन्तितं नैतदुचितम् अयमेकाकी राजपुत्रो मया शुचिभेद्ये तमसि प्रेरितः। तदनुगत्या किमेतदिति निरूपयामि। ततो राजापि खङ्गमाद्याय तदनुसरणक्रमेण नगराद्बहिः निर्जिगां। गत्वा च वीरवरेण सारुदती रूपयौवनं सम्पन्नां सर्वालङ्कारभूषिता काचित् स्त्री दृष्टा। पृष्टा च का त्वं किमर्थं रोदिषि स्त्रियोक्तम् अहमेतस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः। चिरादेतस्य भुजच्छायायां महता सुखेन विश्रान्तः। इदानीमत्र गमिष्यामि। वरीवरो ब्रूते यात्रापायः सम्भवति तत्रोपायोपयसि तत्कथं स्यात् पुनरिहावलम्बनं भवत्याः। लक्ष्मीरुवाच यदि त्वमात्मनः पुत्रं शक्तिधरं द्वात्रिशल्लक्षणोपेतं भगवत्याः सर्वमङ्गलाय उपहारीकरोषि तदाहं पुनरत्र सुचिरं निवसामि इत्युक्त्वा अस्य दृश्याभूत्। तो चलिए अब गद्यांश के आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। राजद्वारमुपगम्य प्रतिहारमुवाच इत्यत्र प्रतिहारम् इत्यस्य को अर्थः। द्वारपालः, सेनापति, नगराध्यक्षः या फिर अंगरक्षकः। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारपालः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनचतुष्टयस्य वर्तनं दत्त्वा ज्ञायताम् इत्यत्र वर्तनम् इत्यस्य को अर्थः। सुकेतनम, रजतम, निकेतनम या फिर वेतनम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेतनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनचतुष्टयस्य वर्तनं दत्त्वा ज्ञायताम् अत्र दत्त्वा इत्यस्य का व्युत्पत्तिः। दा प्लस अक्त्वत् प्रत्यय, दा प्लस अक्त्वा या फिर दा प्लस तुमुन या फिर दा प्लस नूल प्रत्यय। तो सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट, दा प्लस अक्त्वा प्रत्यय। शूद्रक उवाच इत्यत्र उवाच इत्यस्य का व्युत्पत्ति। ब्रज प्लस लिट प्रथम पुरुष एकवचनम। दूसरा ऑप्शन है ब्रह प्लस लिट प्रथम पुरुष कैशवचनम। और तीसरा ऑप्शन है वृंज प्लस लिट प्रथम पुरुष कैशवचनम। और लास्ट ऑप्शन आपका है बूंज प्लस लिट प्रथम पुरुष कैशवचनम। जो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रात्रौ शरूकृणं क्रन्दनध्वनिः केन श्रुता।
तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, वीरवरेण, प्रतिहारेण, शूद्रकेण या फिर सचिवेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शूद्रकेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूप यौवन संपन्ना सर्वालंकार भूषिता रुदती स्त्री का आसीत। तो इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है शूद्रकस्य राजलक्ष्मी, शूद्रकस्य स्त्री, वीरवरस्य स्त्री या फिर सचिवस्य स्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, शूद्रकस्य राजलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिधरः का आसीत। इसके ऑप्शन देख लीजिए, राज्ञः पुत्रः, वीरवरस्य पुत्रः, तीसरा ऑप्शन है सचिवस्य पुत्रः और चौथा ऑप्शन है सेनापति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीरवरस्य पुत्रः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीमा सर्प विषयकाम कथां श्रायुत्ता विरमन्ति, तदनन्तरं छात्रान् कथयति कल्पनां कुर्वन्तु, यदि भवन्तः सर्पाः भवेयुः तर्हि किं करिष्यन्ति। अनया प्रक्रियया रीमा छात्रेभ्यः काः सहायता ददाति। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है व्याकरणम सम्यक्तया अवबोधने, दूसरा ऑप्शन है आपका कल्पनाशीलान और तीसरा ऑप्शन है रचनात्मकाश्च कर्तुम और तीसरा ऑप्शन आपका है भाषाम सम्यक्तया अवबोधने, चौथा ऑप्शन है बहुविषयाणाम पाठकान कर्तुम। दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट, जो कि है कल्पनाशीलान रचनात्मकाश्च कर्तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृष्टि इत्यस्याः कक्षायाम् एका छात्रः स्वमित्रं स्वकीयं स्वप्नमधिकृत्यं प्रश्नानां पृच्छति, तस्याः मित्र प्रश्नानुत्तरं ददाति, सृष्टिः कथमो पद्धति प्रयोजयति। ऑप्शन है इसके प्रश्नानाम अन्वेषणम, भूमिका निर्वहणम, साक्षात्करणम, विचार विमर्शम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साक्षात्करणम, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधो अंकितेषु कतमः सिद्धान्तः सकल शारीरिक प्रतिक्रियायाः नास्ति। पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषायाः अर्थः किमा क्रिया माध्यमेन संप्रेषयितुं शक्यते, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थिनः कार्य माध्यमेन सम्यक्तया शिक्षन्ति और तीसरा ऑप्शन है अवबोधपूर्वकं पठनमति महत्वपूर्णम अस्ति और लास्ट आपका ऑप्शन है अवबोधपूर्वकं श्रवणम इतर कौशलेभ्यः पूर्व भवितव्यम। तो इसका दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जो कि अवबोधपूर्वकम पठनमति महत्वपूर्णमस्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानं दधात। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भाषायाः वर्णमालायाः कंठस्थीकरणे, दूसरा ऑप्शन है पठनस्य प्रवाहे और तीसरा ऑप्शन है अक्षर ध्वनि समन्वये, लास्ट ऑप्शन है पठनस्य शुद्धतायाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी पार्ट, अक्षर ध्वनि समन्वय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणम पठनम चैव, ये ऑप्शन है ग्रहणात्मक कौशले, बी ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक कौशले, तीसरा है रुच्युत्पादक कौशले, और लास्ट डी ऑप्शन है चिंतनात्मक कौशले। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए पार्ट, ग्रहणात्मक कौशले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि अधोलिखितेषु केन संबंधितो अस्ति। तो ये पार्ट क्या है? सुस्पष्टतया व्याकरण शिक्षणम, दूसरा ऑप्शन है निगमनात्म रूपेण व्याकरण शिक्षणम, तीसरा ऑप्शन है आगमनात्मक रूपेण व्याकरण शिक्षणम, और लास्ट ऑप्शन है व्याकरण शिक्षणम न कार्यम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षणे संवेदनशीलः यमयोऽस्ति। तो इसका ए ऑप्शन क्या है? सः विशेष कालः यदा बालः गहन प्रशिक्षण माध्यमेन भाषां शिक्षति। दूसरा ऑप्शन क्या है? बालस्य सः कालः यस्मिन् अन्यकाल अपेक्षया सर्वातिशस्य सरसलेन भाषाम् अधिगच्छति, और तीसरा ऑप्शन है कक्षायां परीक्षस्य दीर्घता, चौथा ऑप्शन है भाषा अभ्यासाय विशेष कालः। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यु लेखकानाम् आवश्यकतानुसारं शिक्षकाः प्रतिक्रियां कुर्यात्। ये ऑप्शन क्या कहता है? तैः कृतानां व्याकरणगत त्रुटीनां विस्तृत प्रतिपुष्टां दत्त्वा, दूसरा ऑप्शन है तैः सम्यक् कार्यकृतम् इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्टटिप्पणीं च दत्त्वा, सी ऑप्शन है त्रुटीनाम् उपेक्षां कर्तुं निर्दिश्य, और लास्ट डी ऑप्शन है कक्षायां तेषां उत्तम लेखनार्थं सम्माननं कृत्वा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीमा कथां श्रावयित्वा छात्रान् निर्दिशति यत् ते कथायाः अंतभागं परिवर्तयन्तु, अनेन प्रकारेण सा छात्राणां कीदृशीं सहायतां करोति। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सुगमेन व्याकरण अवबोधने, बी ऑप्शन हो जाएगा कल्पनाशीलम सर्जनात्मकाश्च कर्तुम्, और सी ऑप्शन हो जाएगा लेखन प्रयोजनाय भाषां सम्यक रूपेण अवबोधने, डी ऑप्शन क्या कहता है विविध विषयाणां पाठकान कर्तुम्। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधस्तनेषु किं भाषाधिग्रहणाधिगमयोः मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते। ये ऑप्शन क्या कहता है? प्रवाह शुद्धता च भाषायाः सामुख्यं, शुद्धता वेगः च वेगः उच्चारणं च। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाषायाः सामुख्यम, बी पार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्तिः च समीचीना। ये पार्ट क्या है? ऐसा बालकान अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहाय्यं करोति। बी पार्ट क्या है? तेषां अर्थबोध प्रक्रियायां
मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति। सी पार्ट क्या है? शिक्षण विधीनां विस्तारार्थं मातृभाषा सहाय्यं करोति। और डी पार्ट क्या है? द्वितीय भाषायाः उपेक्षां कर्तुं मातृभाषा सहाय्यं करोति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थं सर्वतो महत्वपूर्णं व्याकरणस्य ज्ञानं या फिर भाषा समृद्धं वातावरणं भाषायाः पाठ्यपुस्तकं या फिर बालस्य आकलनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा समृद्धम वातावरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्राधानम, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, एकम उदाहरणम अस्ति स्वतः आकलनस्य शिक्षाकलनस्य उभयम स्वतः आकलनस्य शिक्षकाकलनस्य च। और लास्ट ऑप्शन है राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग प्रहेलिका क्रीडा वर्धयति श्रवण कौशलम या फिर लेखन कौशलम या फिर ज्ञान कौशलम या फिर साहित्यिकम अर्थम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज की क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है संस्कृत का। छात्रा यद विषयं पठन्ति तस्य सारं नीत्वा मिनी छात्रान् पाठयितुं गच्छति तया मतया पठन सामग्री न प्रयोक्तव्या। ये ऑप्शन क्या है? समाचार पत्रस्य लेखा। बी ऑप्शन क्या है? पत्रिकायाः लेखा। सी ऑप्शन है शोध लेखा। और लास्ट आपका डी ऑप्शन है शब्दकोशः। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी पार्ट शब्दकोशः।